नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अमन। आप हैं मेरे साथ में एक नए सेशन के साथ। साथियों, इस सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो यहाँ जो है क्विज सेशन होने वाला है। क्विज सेशन कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एक ऑप्शन होता है। जैसे हम कोई एक प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे एक कोई प्रश्न होता है, उसमें 4 मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो इस प्रश्न में से इसमें एक ऑप्शन जो सही होता है, लेकिन जो बाकी के 3 बचते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं कि उन तीनों का आंसर क्या होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा साथियों, और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्लांट पैथोलॉजी डील्स विद। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो प्लांट पैथोलॉजी, पिछली क्लास में हमने बताया था, प्लांट पैथोलॉजी में हम जो है प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट डिजीज के बारे में, प्लांट डिजीज के बारे में और दियर मैनेजमेंट, दियर मैनेजमेंट, दियर मैनेजमेंट, दियर मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल कह सकते हो, कंट्रोल। इसके बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। अगर प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें साथियों, तो इसमें जो है हम इसको प्लांट फिजियोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, प्लांट ब्रीडिंग की, प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज होती हैं उनको डेवलप्ड किया जाता है, यानी कि कंसर्न विद डेवलपिंग हाइब्रिड वैरायटीज, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर अगला प्रश्न हम पढ़ें, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे प्लांट पैथोलॉजी हो, चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो, चाहे जेनेटिक्स हो, सभी में उनके फादर का नाम याद रहना बहुत ही नेसेसरी होता है। जो उनके पायनियर होते हैं उनका नाम, या फिर अन्वेषक जो होते हैं उनका नाम याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है। तो हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? इसका राइट आंसर होगा एंटोन दे बेरी। इन्होंने क्या किया था? एंटोन दे बेरी जो हैं, इन्होंने जो फंगल कॉजेज होते हैं, जैसे लेड ब्लाइट जो डिजीज़ होता है, इन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने प्रूव किया कि जो लेड ब्लाइट है ये फंगल की वजह से कॉज करता है। और लुईस पास्चर जैसे हमने बताया था, लुईस पास्चर जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। किसके? माइक्रोबायोलॉजी के फादर, माइक्रोबायोलॉजी के। और रॉबर्ट कॉक ये कौन है? तो ये जो है फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स,
इन्होंने क्या किया था, ये सभी को पता है, ये क्लास 10th में सभी ने पढ़ा होगा। इन्होंने जो है मटर की टाल एंड डॉर्फ वैरायटी पर जो है इसका क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो इसीलिए जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, अभी हमने यहाँ पे बात करा था लेट ब्लाइट के बारे में। अब अगला प्रश्न है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इंस्पिस्टांस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पक्सिनिया ग्रामिनी, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्फोरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जो अल्टरनेरिया सोलेनाई है, अल्टरनेरिया सोलेनाई यह किस जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कॉज करता है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के रोकथाम की बात करें तो हम इससे कैसे बचें। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अल्टरनेरिया सोलेनाई राइट आंसर इसका होगा, फाइटोप्थोरा इंस्पिस्टांस का राइट आंसर होगा। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलेनाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा का क्या नाम है, मैंकोजेब, या फिर इसे हम बोलते हैं डाइथेन M45 भी इसे हम कहते हैं, किसको, मैंकोजेब को। ठीक है, या फिर हम इसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसी में जो है हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला आता है पक्सिनिया ग्रामिनी। तो ये क्या करता है, या फिर ये किस डिजीज को कॉज करता है। तो पक्सिनिया जो ग्रामिनाई है साथियों, पक्सिनिया ग्रामिनाई व्हीट स्टेम रस्ट, जो व्हीट स्टेम रस्ट होता है इसको कॉज करता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कर सकते हैं प्रोपिकोनाजोल को हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक हमारा बचता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्फोरम जो होता है ये विल्ट डिजीज को कॉज करता है, ठीक है, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम दवाइयों का जो प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हम, हाँ, कार्बेंडाजिम, और इसी में अगर हम बायो कंट्रोल इसमें करना चाहें, बायो कंट्रोल करना चाहे तो इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब एक प्रश्न इसमें आता है, हाँ, तो इसमें मैंकोजेब हो गया। एक प्रश्न जो हमने अभी बात किया था, किस चीज़ के बारे में हमने बात किया था, हाँ, हमने बात किया था किस चीज़ के बारे में, व्हीट स्टेम रस्ट के बारे में, व्हीट स्टेम रस्ट के बारे में हमने बात किया था। इसमें क्या करता है, यह जो है डबल स्टेज में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, फर्स्ट जो लाइफ साइकिल जो ये करता है, तो देखिए होस्ट क्या है, होस्ट है व्हीट प्लांट यानी गेहूं का पौधा, तो ये उसका प्राइमरी होस्ट, इसे बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है बर्बरी, बेरी, जिससे हम बोल सकते हैं बर्बेरिस व बर्बेरिस वुल्गेरिस, बर्बेरिस वुल्गेरिस जिसे हम कहते हैं। यह जो है कौन सा, किस टाइप का फंगस अगर पूछे, यह किस टाइप का फंगस है, तो यह जो है हेट्रोसियस, हेट्रोसियस फंगस है, हेट्रोसियस, हेट्रोसियस फंगस है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये हमने पिछली जो स्लाइड थी इसमें जो क्या कहते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनाइज था, इसके बारे में ये बात हो रही है। इसको नोट पॉइंट में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। देखिए अभी हमने बात करा था फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जो कौन थे, जो थे साथियों एंटोन डी बेरी। कौन थे? एंटोन डी बेरी। ठीक है, कौन थे? ये वर्ड के थे, लेकिन जो इंडियन थे, स्पेशल इंडियन के अगर इसमें मेंशन किया जाए तो ईजे बटलर, ईजे बटलर। ठीक है ना, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, ईजे बटलर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का क्या नाम था साथियों? ईजे बटलर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था साथियों फंगई, फंगई एंड डिजीज इन प्लांट, इन प्लांट। ये बुक कब रिलीज हुई थी? ये 1918 को रिलीज हुई थी, और इन्हीं को जो है ईजे बटलर को ही जो है पायनियर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, यानी कि प्रथम अन्वेषक के रूप में भी इन्हीं को ही जाना जाता है, या फिर इन्हीं को ही कहा जाता है। एक पॉइंट और इसी में लिख लीजिएगा, इसी में पॉइंट लिखिएगा, जस्ट अ मिनट, एक बार ढूंढ लूँ इसे। हाँ एक मिनट। हाँ, ईजे बटलर ने फर्स्टली जो विल्ट डिजीज है, इसको नोट करके लिखिए, विल्ट डिजीज फर्स्टली रिपोर्टेड इन पूसा बिहार सिंस 1918 में। कब? 1918 में। ठीक है, कौन किया था? ईजे बटलर। कौन किया था? ईजे बटलर ने। ठीक है, ये इसको जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो विल्ट डिजीज है, ये जब चने में कॉज करता है, चिकपी में जब कॉज करता है साथियों, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब ये चिकपी में कॉज करता है ना, तो इसमें जो लॉसेस होता है 80 to 100% तक इसमें अगर कंट्रोल ना कर पाओ ना, 80 to 100% तक इसमें लॉस हो जाता है हमारा हमारी क्रॉप का। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें जो विल्ट डिजीज का एक और इसमें नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। विल्ट डिजीज कब लगता है? इसमें एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लीजिए, विल्ट डिजीज कैसे कॉज करता है। विल्ट डिजीज यानी कि जाइलम को ब्लॉक करता है, जाइलम ब्लॉकेज। जब जाइलम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? जाइलम जब ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर जो प्लांट से ऊपर की तरफ जा रहा था, लीफ में, स्टेम में जा रहा था, लीफ के द्वारा जो है यूप्रेशन प्रोसेस हो रहा था, वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट फेलियर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फेलियर हो जाएगा। उसके बाद प्लांट
प्लांट में विल्ट लगेगा, विल्टिंग या फिर विल्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में लिख लीजिएगा या फिर यहीं पे लिख लीजिए जाइलम जाइलम ब्लॉकेज, वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी। जब वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी तो विल्टिंग स्टार्ट, प्लांट विल्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच इज अ नॉन इन्फेक्टियस प्लांट डिजीज कॉज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन इन्फेक्टियस यानी कि जो इन्फेक्ट ना करता हो, लाइक दैट प्लांट डिजीज में जो कॉज करे, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी इसको बोलेंगे। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, क्योंकि ये जो है एबायोटिक है, एबायोटिक है। इसे हम बोल सकते हैं नॉन जस्टम, ये है एबायोटिक, या फिर इसे बोल सकते हैं हम नॉन इन्फेक्टियस। ठीक है, वायरस और फंगस की बात करें तो ये इन्फेक्टियड एजेंट है। लाइक दैट वायरस जो है इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। फंगस जो होता है ये जो है इन्फेक्टियस एजेंट है, एजेंट का काम करे, देख लो साथियों। ठीक है ना, जो फंगस है इन्फेक्टियड, ये पैथोजन है, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन्फेक्टियस ऑलरेडी है। तो नॉन की अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर का न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होगा। समझ में आया इतना चीज? बायोटिक एबायोटिक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्टडी ऑफ प्लांट वायरसेस इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, निमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, लाइक दैट। इसका राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। लाइक सिमिलर है वायरस, देखिए इसमें सिमिलर 3 वर्ड शुरू के दिख रहे हैं। और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, RIK बैक्टीरिया, BACTRIA, ओ के स्थान पर अगर ए लग जाए, लॉजी हट जाए तो बैक्टीरिया हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? माइकोलॉजी जो होता है यह फंगस से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ फंगई। निमेटोड, निमेटोड किससे रिलेटेड है? निमेटोड, स्टडी ऑफ निमेटोड्स। ठीक है, वायरोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट वायरसेस कॉल्ड वायरोलॉजी। राइट, नेक्स्ट हम बात करें, बीबी मुंडकर इज एसोसिएटेड विद। बीबी मुंडकर इज जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी के, ये जो है इंडियन, जस्ट अ मिनट, ये जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के, ये जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी दिल्ली, पहली बार इन्होंने एसोसिएट के रूप में इन्हें जो है यही थे पहले एसोसिएट, इसके जो है कौन थे? बीबी मुंडकर थे। ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी के, ये दिल्ली में है। और ये कब प्रारंभ हुआ? पहली बार 1948 में। कब हुआ? 1948 में। इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लेड ब्लाइट, जाहिर सी बात है अभी हमने इसमें बात किया था डिस्कवरी ऑफ लेड ब्लाइट, ये किससे रिलेटेड है? अभी हमने शुरू में बात किया था ना, किसके बारे में? हाँ, फादर ऑफ
फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ये यहाँ पे देखिए ना, लेड ब्लाइट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है, सबसे ऊपर ही एंटोन डे वेरी, इन्होंने लेड ब्लाइट पर जो है बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बढ़े आगे। डिस्कवरी ऑफ लेड ब्लाइट तो कौन है, ये किससे, अच्छा इसको इस तरफ से लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ लेड ब्लाइट लिंक्ड टू, अब इसका जवाब क्या हो गया, ये अब एक प्रश्न बन गया, ठीक है ना। लेड ब्लाइट लिंक्ड टू, यहाँ पे लिख सकते हैं डी वेरी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट प्लांट डिजीज, जैसे कुछ प्लांट डिजीज होती हैं, मोस्टली जो प्लांट डिजीज होती हैं वो किस कारण से कॉज होती हैं, डिजीज उसमें लगता है, या कौन से कारक होते हैं जो डिजीज लगने के मेन प्रमुख कारण क्या होते हैं मोस्टली प्लांट डिजीज में। तो जो मोस्टली प्लांट डिजीज में कारक होते हैं डिजीज लगने के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फंगस। कौन होते हैं, फंगस। देखिए मेजोरिटी जो प्लांट डिजीजेज होती हैं वो फंगस के कारण ही कॉज करती हैं। अब नेक्स्ट इसमें ही प्रश्न ऐड हो जाता है फाइटो का मतलब क्या होता है, जैसे फाइटोपैथोलॉजी हमने अभी बात करा, प्लांट पैथोलॉजी की बात करा, लॉगस होता है, पैथोस होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जो फाइटो होता है, फाइटो मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लांट होता है। अगर यहीं पर PATHOS हो जाए, पैथोज या फिर पैथोजन हमने पढ़ता है ना, पैथोजन यहाँ पे जेन हो गया, पैथो यहाँ पे एस लगा दिए गए, पैथोज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पैथोजन यानी कि डिजीज होता है, पैथोज यानी कि डिजीज, DISEASE, पैथोज यानी कि डिजीज होता है, राइट, इतना क्लियर हो गया। अब इसी में एक और, जैसे हम कोई डिफिनीशन किसी चीज़ की पढ़ते हैं, तो जैसे लॉजी हो गया या फिर कल्चर, लॉजी जो है लॉगस या किस वर्ड से लिया गया है, या ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कल्चर या फिर कल्टीवेशन इसे हम बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या, या किस वर्ड से लिया गया है, या लैटिन वर्ड से लिया गया है, इतना क्लियर हो गया। लॉजी यानी लॉगस, लॉजी को हम ग्रीक भाषा में लॉगस कहते हैं, ठीक है। कल्चर लैटिन कल्चरा या फिर कल्चरा इसे बोलते हैं, CULTURA, कल्चरा जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, इतना क्लियर हो गया। पैथोस ये किस वर्ड से लिया गया, तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, द इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज ओरिजिनली लोकेटेड एट, इसका इस प्रश्न थोड़ा घुमाव के है, ये ICR लेवल का प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली चीज इंपीरियल जो है अब करंट टाइम में, करंटली इसका नाम हो गया है इंडियन, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं IARI। अब IARI ये पहले कहाँ था, पहले ये पूसा में था, कहाँ था, पूसा। ये कौन सी पूसा की बात हो रही, ओरिजिनली लोकेटेड एट, यहाँ पे बात हो रही है ओरिजिनली लोकेटेड एट। तो इसको जो है जब हम इसे इंडियन नहीं बोलते थे तब इसे पूसा यानी इंपीरियल बोला करते थे, या कहा था पूसा कहाँ था, पूसा था बिहार में। लेकिन करंट टाइम में जब इसे हम इंडियन बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पर है, वहाँ से आया कहाँ पर, दिल्ली में, ये कहाँ पर आया, दिल्ली में। तो इसे क्या नाम दिया गया, इंडियन, क्या नाम दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरिजिनली लोकेटेड इन बिहार बट करंट लोकेशन इज दिल्ली। क्या होगा, करंट लोकेशन इसका दिल्ली है, ओल्ड लोकेशन इसका पूसा बिहार है। कहीं भी अगर करंट ओरिजिनली लोकेटेड पूछ ले तो इसका राइट आंसर पूसा बिहार होगा। अब
करंट टाइम में अगर वर्तमान समय में पूछ ले तो इसका राइट आंसर दिल्ली होगा, न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली होगा, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये तो हो गया। एक है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स RESEARCH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये कल्याण कानपुर में लोकेटेड है। और एक है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी। अगर यहाँ पे वेटनरी आ जाए तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये हमारी जो प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज़ है इसको भी फॉलो कर लीजिए। और एक हमारी इंटमोलॉजी की भी सीरीज चल रही है तो उसको भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जितने भी एग्रीकल्चर के से रिलेटेड स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।